मुनीब न्यूज़ आर से मैं हूं फातिमा राना। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाक भारत हॉटलाइन राब्ता, कंट्रोल लाइन सीज फायर मुआहदे पर मुत्तफिक। ISPR के मुताबिक पाक भारत DGMOs ने तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायजा लिया। अच्छे माहौल में कवर इश्यूज और तहफ़्फ़ुज़ात हल करने पर इत्तफाक। LOC पर फायरबंदी के मुआहदों पर अमल पैरा होने का आदा किया गया। मुल्क भर में 1 मार्च से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का ट्वीट। बड़े शहरों में क्लासेस छोटे ग्रुपों में तकसीम। अल्लाह के फजल से हम नॉर्मल हालात की जानिब जा रहे हैं। NCOC ने पहले ही मुल्क भर में मज़ारात, शॉपिंग मॉल्स और होटलों में इंडोर डाइनिंग की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वफ्द के हमरा जाती उम्रा पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी, PP वफ्द, मरियम नवाज और दीगर मुस्लिम लीगी क़ियादत के माबैन हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन का NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाब कराने का हुक्म। डस्का में बेज़ाब्तियों के केस में इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। नून लीग के वकील ने कहा कि कुछ इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराने हैं, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा आप गुज़िश्ता समाअत पर दलाइल मुकम्मल कर चुके। खुफिया बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई। इसके मुताबिक वोटर्स को 4 बैलेट पेपर्स जारी किए जाएंगे। जनरल नशिस्तों के लिए सफेद, खवातीन के लिए गुलाबी, टेक्नोक्रेट के लिए सब्ज और अकलियत के लिए जर्द बैलेट पेपर्स होंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने की आज आखिरी तारीख। ईवान बाला की 48 नशिस्तों पर इलेक्शन 3 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन के कागजात की वापसी का अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर्स की छपाई पर काम शुरू करेगा। चारों सूबाई असम्बली और पार्लियामेंट हाउस को पोलिंग स्टेशन का दर्जा हासिल होगा। वफाकी वुज़रा की जज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान से बयान हल्फी तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा दी। वफाकी वुज़रा ने खुसूसी अदालत के जज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जस्टिस रूहुल अमीन और जस्टिस सैयद अतीक शाह पर मुश्तमिल पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के गवाह के बयान पर जिरा। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल रेफरेंस की समाअत। नैब के गवाह मोहम्मद ज़ीशान के बयान पर वकला ने जिरा की। दौरान समाअत अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आ गए। शहबाज शरीफ ने कहा अल्लाह ताला का शुक्र है, हल्फिया कहता हूँ कि ये फ्रॉड केस बनाया गया है। इंसदाद मनीशात अदालत। राना सना के बैंक अकाउंट्स खोलने की दरखास्त पर फैसला महफूज। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बताया कि राना सनाउल्लाह के सैलरी अकाउंट में 1,72,500 रुपए तनख्वाह आ रही है। राना सनाउल्लाह के वकील ने इस्तदा की कि कम अज कम सैलरी अकाउंट को खोलने का हुक्म दिया जाए। सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। सैफुल्ला अबड़ो ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। मौक़िफ़ अपनाया था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हक़ाइक़ के बरक्स फैसला दिया। PTI ने कहा कि कौमी मफाद में अहम अमूर इंजाम दिए और मैं टेक्नोक्रेट की मियाद पर पूरा उतरता हूँ। इल्जामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा प्रोपेगेंडा करने वाले जान लें, अवाम की खिदमत खोखले दावों से नहीं होती। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में शफ़ाफ़ पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। नेपरा की बिजली की कीमत में 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज़। नेपरा ने जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नायब चेयरमैन नेपरा सैफुल्ला चट्ठा की ज़ेरे सदारत सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी दरखास्त पर समाअत। अदाद-ओ-शुमार का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला किया जाएगा।
मुल्क में कोरोना वबा से मजीद 64 अमवात रिपोर्ट, 1361 अफराद कोरोना का शिकार। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 40,906 टेस्ट किए गए। मजमूई केसेस की तादाद 5,75,941, जबकि 12,770 अफराद की अमवात हुई। सेहतियाब होने वालों की तादाद 5,39,888 हो गई। और अमेरिका में ग्रीन कार्ड के अजरा पर पाबंदी का फैसला खत्म, दरखास्त गुजारों को अमेरिका दाखिल होने की इजाजत दे दी। सदर जो बाइडेन ने कहा कि इस पाबंदी से अमेरिका को फायदे की बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा। पाबंदी से अमेरिकी शहरियों और कानूनी तौर पर अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं हो रहा था। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। पाक भारत हॉटलाइन राब्ता, कंट्रोल लाइन सीज फायर मुआहदे पर मुत्तफिक। ISPR के मुताबिक पाक भारत DGMOs ने तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायजा लिया। अच्छे माहौल में कवर इशूज और तहफुजात हल करने पर इत्तफाक। LOC पर फायरबंदी के मुआहिदों पर अमल पैरा होने का अदा किया गया। DG ISPR बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान और भारत में राब्ता 1987 से जारी है। LOC पर सीज फायर के लिए 2003 में अंडरस्टैंडिंग हुई। 2014 से LO सीज फायर खिलाफ वर्जियों में तेजी आ गई। 2003 से अब तक 13,500 सीज फायर खिलाफ वर्जियां हुई। 2019 में सबसे ज्यादा सीज फायर की खिलाफ वर्जियां हुई। 2018 में सीज फायर खिलाफ वर्जियों से सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ। सीज फायर खिलाफ वर्जियों में 310 शहरी शहीद और 1,600 जख्मी हुए। मुल्क भर में 1 मार्च से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट। बड़े शहरों में क्लासेस छोटे ग्रुपों में तकसीम। अल्लाह के फजल से हम नॉर्मल हालात की जानिब जा रहे हैं। NCOC ने पहले ही मुल्क भर में मज़ारात, शॉपिंग मॉल्स और होटलों में इंडोर डाइनिंग की थी। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग के लाहौर में होने वाले मैचेस के लिए तमाशाइयों की तादाद भी 20% से बढ़ाकर 50% तक करने की इजाजत दे दी है। कोरोना के बायस तालीमी निजाम धर्म बरम होकर रह गया था। 1 फरवरी से मुल्क भर के तालीमी इदारों में सरगर्मियां बहाल की गई थी और हुकूमत ने तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वफ्द के हमरा जाती उम्रा पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी PPP वफ्द, मरियम नवाज और दीगर मुस्लिम लीग की आदत के माबेन हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल किया गया। यूसुफ रजा गिलानी, मखदूम अहमद महमूद, कमरुज़्ज़मान कायरा, चौधरी मंजूर और हसन मुर्तजा शामिल थे, जबकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में एहसन इकबाल, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह और सादिर रफीक शामिल थे। खुफिया बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई। इसके मुताबिक वोटर्स को 4 बैलेट पेपर्स जारी किए जाएंगे। जनरल नशिस्तों के लिए सफेद, खवातीन के लिए गुलाबी, टेक्नोक्रेट के लिए सब्ज और अकलियत के लिए जर्द बैलेट पेपर होंगे। उम्मीदवारों के नाम हुर्फ़े तहज्जी के साथ तरतीब से दर्ज होंगे। वोटर्स बैलेट पेपर हासिल करने के बाद पर्दादार जगह पर वोट के लिए बॉल पेन का इस्तेमाल करेंगे। रास्ते में वोटर किसी दूसरे वोटर या किसी दूसरे शख्स से नहीं मिलेंगे। वोटर्स के पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी होगी। अगर वोटर गलती से मोबाइल अंदर ले आए तो पोलिंग ऑफिसर के पास जमा कराना होगा। NA-75 डस्का में बेजाबगियों के केस में इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। नून लीग के वकील ने कहा कि कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराने हैं, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आप गुज़िश्ता समाअत पर दलाइल मुकम्मल कर चुके। वकील सलमान अकरम राजा ने कमीशन को बताया कि कुछ इजाफी चीजों पर दलाइल देना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज तारीखी डॉक्यूमेंट है। ये 23 पोलिंग स्टेशन का नहीं, पूरे हल्के का मामला है। PTI के वकील अली जफर ने कहा कि ताखीर से पहुँचने को टेम्परिंग समझना मफरूजा है। इलेक्शन कमीशन वोटिंग से रोकने पर कार्रवाई कर सकता है। इंक्वायरी ट्रायल इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मैंडेट है। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने की आज आखिरी तारीख। ईवान बाला की 48 नशिस्तों पर इलेक्शन 3 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन के कागजात की वापसी का अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर्स की छपाई पर काम शुरू करेगा। 4 सूबाई असम्बलियां और पार्लियामेंट हाउस को पोलिंग स्टेशन का दर्जा हासिल होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान भी मुकर्रर कर दिए। इस्लामाबाद के लिए स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी जफर इकबाल हुसैन रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर, जबकि पंजाब के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार खान, सिंध के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर इजाज अनवर चौहान, खैबर पख्तूनख्वा के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्ला और बलोचिस्तान के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद रजाक रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। वफाकी वुज़रा की जज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजीर आज़म इमरान खान से बयान हल्फी तलब।
पेशावर हाई कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा दी। वफाकी वुज़रा ने खुसूसी अदालत के जज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जस्टिस रूहुल अमीन और जस्टिस सैयद अतीक शाह पर मुश्तमिल पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। शहजाद अकबर ने अदालत के रूबरू गैर मशरूत माफी मांगते हुए कहा कि वो तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकते। जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत और पार्लियामेंट सुप्रीम इदारे हैं, इसका एहतराम सब पर लाजिम है। जस्टिस सैयद अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि अटार्नी जनरल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस फैसले का हवाला दिया। एक तरफ आप इस फैसले को अच्छा करार देते हैं और इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के गवाह के बयान पर जिरा। लाहौर की एहतसाब अदालत में आज शाना इकबाल रेफरेंस की समाअत। नैब के गवाह मोहम्मद ज़ीशान के बयान पर वकला ने जिरा की। दौरान समाअत अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ रोस्टम पर आ गए। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है, हल्फिया कहता हूँ कि ये फ्रॉड केस बनाया गया है। प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस रेफरेंस का एक एक लफ्ज झूठ और फ्रॉड है। मैंने और मेरी टीम ने कौम का पैसा बचाया है। जिस कंपनी को हमने ब्लैकलिस्ट किया, इसे BRT का ठेका दिया गया। मैंने ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई। अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। खुद नुमाई नहीं कर रहा, लेकिन मैंने बहुत मेहनत और खिदमत की है। इंसदाद मंशियात अदालत राना सना के बैंक अकाउंट्स खोलने की दरखास्त पर फैसला महफूज। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बताया कि राना सना की सैलरी अकाउंट में 1,72,500 रुपए तनख्वाह आ रही है। राना सना के वकील ने इस्तदा की कि कम अज कम सैलरी अकाउंट को खोलने का हुक्म दिया जाए। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के बैंक अकाउंट्स खोलने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत 2 बजे फैसला सुनाएगी। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। अदालत 2 बजे दरखास्त पर फैसला सुनाएगी। इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत के जज शाकिर हसन ने दरखास्त पर समाअत की। सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। सैफुल्लाह अबड़ो ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। मौकिफ अपनाया था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हकायक के बरक्स फैसला दिया। PTI रहनुमा ने कहा कि कौमी मफाद में अहम अमूर अंजाम दिए और मैं टेक्नोक्रेट के मियार पर पूरा उतरता हूँ। सिंध हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा को सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त में शामिल होने के लिए हुक्म इम्तना देने से इनकार किया था। जबकि सैफुल्लाह अबड़ो की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन और दीगर को जुमेरात के लिए नोटिस जारी किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लियाकत जतोई ने इल्जाम लगाया था कि सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट का टिकट 35 करोड़ में बेचा गया, जिस पर PTI रहनुमा ने लियाकत जोई को 2 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस भिजवा दिया। इल्जामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा, प्रोपेगेंडा करने वाले जान लें, अवाम की खिदमत खोखले दावों से नहीं होती। वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में शफाफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पाकिस्तान की सबसे शफाफ हुकूमत है। 2.5 बरस में हुकूमत का एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। इल्जामात लगाने वाले पहले अपने करप्शन आलूदा गिरेबानों में झांकें। उस्मान बुज़दार का कहना था कि मस्तद शुदा नासिर महज अपने सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए अमलन इकदाम किए। वजीर आज़म इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान को खरा और मुखलिस लीडर मिला है। 2.5 बरस के दौरान वो काम किए जो साबका हुकूमतें बरस हा बरस ना कर सकी। नेपरा की बिजली की कीमत में 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज़। नेपरा ने जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नायब चेयरमैन नेपरा सैफुल्लाह चट्टा की ज़ेर सदारत सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी दरखास्त पर समाअत। अदाद शुमार का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला किया जाएगा। दौरान समाअत नेपरा हुकाम का कहना था कि मेरिट ऑर्डर से हटकर पावर प्लांट चलाने से सार्फिन पर 3 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। बिजली की पैदावारी लागत में इजाफे की वजह गैस की अदम दस्तियाबी थी। जनवरी में पावर प्लांट्स के लिए 450 MMCFD गैस दरकार। 24 जनवरी तक 110 से 154 MMCED गैस दी गई। 9 जनवरी को पावर प्लांट्स के लिए गैस की फराहमी सिफर कर दी गई। गैस न होने की वजह से फ्रांस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करनी पड़ी। मुल्क में कोरोना वबा से मजीद 64 अमवात रिपोर्ट। 1361 अफराद कोरोना का शिकार। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 40,906 टेस्ट किए गए। मजमूई केसेस की तादाद 5,75,941, जबकि 12,777 अफराद की अमवात हुई। सेहतियाब होने वालों की तादाद 5,39,888 हो गई। कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने से इस वबा के खिलाफ जंग जीतना आसान हो सकता है। सुबह का कुछ वक्त धूप में गुजारना चाहिए। कमरों को बंद करके
न बैठें, बल्कि दरवाजे खिड़कियां खोल दें और हल्की धूप को कमरे में आने दें। बंद कमरों में एसी चलाकर बैठने की बजाय पंखे की हवा में बैठें। पाक फ़िज़ाइया में मिराज तैयारे के 50 साल मुकम्मल। तैयारे पाक फ़िज़ाइया के बेड़े में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। 150 मिराज 3 और 5 तैयारे पाक फ़िज़ाइया में पहली बार 1956 में शामिल किया गया। यूरोपीय साख्ता जंगी मिराज 3 ने अपनी पहली उड़ान पर आवाज की रफ्तार से तेज परवाज करके लोगों को हैरान किया। मिराज जंगी तैयारे महज 9 ममालिक के पास मौजूद हैं। एक आदादोशुमार के मुताबिक साल 2009 तक तकरीबन 600 से ज्यादा मिराज पूरी दुनिया में मौजूद थे। ये 4th जनरेशन का मल्टी रूल जंगी तैयारा है। इसके मुताबिक पाकिस्तान फ़िज़ाइया में 70,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल जबकि 582 जंगी तैयारे मौजूद हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि साल 2030 तक पाक फ़िज़ाइया के बेड़े में मौजूद मिराज तैयारों को JF-17 से तब्दील कर दिया जाएगा। अमेरिका में ग्रीन कार्ड के इजरा पर पाबंदी का फैसला खत्म। दरखास्त गुजारों को अमेरिका दाखिल होने की इजाजत दे दी। सदर जो बाइडेन ने कहा कि इस पाबंदी से अमेरिका को फायदा की बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा। पाबंदी से अमेरिकी शहरियों और कानूनी तौर पर अमेरिका में मुस्तकिल रहाइश का हक हासिल नहीं हो रहा। जो बाइडेन ने कहा कि इस पाबंदी से अमेरिकी सनतों को भी नुकसान पहुंच रहा है, जो अपने काम के लिए दुनिया भर की सलाहियतों का इस्तेमाल करती हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता बरस मुल्क में कोरोना वबा के बायस बढ़ती बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए ग्रीन कार्ड के इजरा पर पाबंदी आयद की थी। वाज़ेह रहे कि जो बाइडेन ने इक़्तिदार संभालने के बाद ट्रंप की सख्त पॉलिसियों पर नजरसानी का आगाज कर दिया था। डिव न्यूज आज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज अपडेट्स के लिए विजिट करें divtv.tv।